विश्व टीबी दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, डॉक्टर मनदीप भंडारी, सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एम राजू, जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार, डीसी जम्मू श्री राकेश मिन्हास, डायरेक्टर एनएचएम आकृति सागर, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और विशेष रूप से मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन के सभी ऑफिसर्स, ऑनलाइन मोड में जुड़े हुए विभिन्न जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सीएमओज, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री नोएडा से टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवस का कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं। वर्ष 2024 की तरह ही देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। और ठीक कहा डुल्लू साहब ने, ये केवल कैलेंडर की एक तारीख को चिन्हित करने का दिन नहीं है, बल्कि सबको एक गंभीर संकल्प को दोहराने की जरूरत है। एक सामूहिक संकल्प सबको लेना चाहिए कि पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी पुरुष, किसी भी महिला या किसी बच्चे का भविष्य अब टीबी के कारण नहीं छीना जाएगा। आज का दिन इसी संकल्प का दिन है कि हर सांस बहुत अनमोल होती है, हर जीवन बड़ा अद्वितीय होता है और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, हमें संकल्प लेना होगा कि टीबी का एक भी मामला अनदेखा नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर में, और एक भी ऐसा मरीज नहीं होगा जिसे सहयोग नहीं मिलेगा प्रशासन का। इस संकल्प के साथ समाज की चेतना में भी जागृति पैदा करनी होगी। टीबी कोई बीते समय की बीमारी नहीं है, ये आज भी हमारे बीच मौजूद है। अनेक शहर हों, गांव हों, खासतौर से दूर दराज के इलाके हों, इनका खतरा अभी भी बना हुआ है। कई मामले ऐसे भी ध्यान में आए हैं पिछली बैठकों के दौरान कि वर्षों तक उनकी डायग्नोसिस नहीं हुई। अनेक मरीजों की खामोशी की वजह से यह रोग बढ़ता जा रहा है और इसलिए आज एक संकल्प ये लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की इस खामोशी को कैसे तोड़ा जाए। इसकी एक नई स्ट्रेटजी क्या सब लोग मिलकर के बना सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले वर्ष जुलाई और दिसंबर में 2 बैठकें मैंने भी करी थी। उसके बाद जो आंकड़े मैंने देखे हैं काफी सुधार आया है। जहां मार्च 2025 में वल्नरेबल सेक्शन की स्क्रीनिंग महज 12.4% हुई थी, वहीं जो मुझे आंकड़ा उपलब्ध कराया गया है 16 मार्च 2026 तक के आंकड़े के मुताबिक 30,28,337 यानी मोटे तौर पर 100% वल्नरेबल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग हो चुकी है, ऐसा बताया गया है। बावजूद इसके अगर कोई छूट गया है तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी साहब और इस काम से जुड़े हुए सभी मित्रों से और विशेष रूप से सभी डीसी साहिबान से ये मेरा आग्रह होगा
कि सर्टिफिकेट यदि आप देंगे कि आपके जिले में 100% स्क्रीनिंग हो गई है, तो मुझे लगता है कि ये आपका अच्छा योगदान होगा। वहीं एक्सरे का जो आंकड़ा मार्च 2025 में 6.72% था, अब बढ़कर के 18,55,640 लोगों का एक्सरे हुआ है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 61% लोगों का जो वल्नरेबल पॉपुलेशन चिन्हित की गई है उनका एक्सरे हो चुका है। 4,34,944 लोगों की प्रिजम्पटिव टेस्टिंग भी की जा चुकी है। स्वाभाविक रूप से ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि स्क्रीनिंग में जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में दूसरे स्थान पर है और वल्नरेबल पॉपुलेशन के एक्सरे में हम तीसरे स्थान पर हैं। अब क्या आज हम तय कर सकते हैं कि जो दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर हैं, 100 दिन का अभियान सफल तभी माना जाएगा जब इन दोनों अभियानों, ये एक्सरे के मामले में या स्क्रीनिंग के मामले में, देश में क्या हम नंबर 1 बन सकते हैं। मुझे लगता है कि इस संकल्प के साथ यदि हम अभियान की शुरुआत करेंगे तो शायद बेहतर परिणाम हम दे सकेंगे। पहले NIAT टेस्ट का जो आंकड़ा था वो 51,613, अब वो बढ़कर के 2,93,928 हुआ है। माइक्रोस्कोपी टेस्ट 14,541 से बढ़कर 1,41,016 तक पहुंच सका है। अब ये आंकड़े निश्चित रूप से प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन टीबी मुक्त जम्मू कश्मीर कैसे बनेगा, मुझे लगता है ये रास्ता लंबा है, थोड़ा दुरूह है, कठिन है और ये सबके सामूहिक सहयोग से ही, समाज का भी इसमें सहयोग बहुत ही अपेक्षित है, जरूरी है, इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। निक्षय पोषण योजना में सभी लाभार्थियों को कवर करने में सफलता मिली है, ये खुशी की बात है और मुझे बताया गया है कि 13,308 लाभार्थियों में से 60% माने 8,135 लाभार्थियों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 40% लाभार्थियों को माने 5,260 लोगों को 2025-2026 के सभी इंस्टॉलमेंट प्रदान किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर प्रगति की नई दिशा में स्वाभाविक रूप से अग्रसर है। मैं बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा को आधिकारिक टीबी मुक्त दर्जा प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूं। श्रीनगर और कुपवाड़ा जैसे जिलों ने टीबी के मामलों में 60% से अधिक की कमी लाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। जमीनी स्तर पर जम्मू कश्मीर के 1500 से अधिक पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने में कामयाबी मिली है। अब आने वाले 100 दिनों में हमें इन कामयाबियों को बरकरार भी रखना है और नई कामयाबियां भी हासिल करके देश में कैसे हम प्रथम स्थान प्राप्त करें, इस संकल्प के साथ काम करने की जरूरत है। और इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि 100 डेज कैंपेन एक अभियान नहीं, कैसे एक जन आंदोलन बन जाए। बार बार एक बात मैं दोहराता हूं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य केवल हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पहले भी ये बात कही गई है, बल्कि ये सबका साझा दायित्व है। टीबी मुक्त जम्मू कश्मीर का संकल्प इसी विश्वास से पूरा हो सकता है। आप सब जानते हैं, हर जिले में स्वास्थ्य टीमें निरंतर समर्पण के साथ काम कर रही हैं। इन टीमों का एक ही मकसद है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हुए
अंतिम मामले की पहचान करते हुए हर मरीज के पूर्ण स्वस्थ होने तक उसके साथ कैसे खड़ा रहा जाए और उन्हें जिन सपोर्ट की आवश्यकता हो उन्हें निश्चित रूप से प्रदान किया जाए। अब जो हमारे अफसरान हैं उनसे मेरी अपेक्षा होगी कि क्या इसकी हम मॉनिटरिंग करते हैं। अब ये 100 दिनों में आज तो औपचारिक रूप से अभियान प्रारंभ हो रहा है। क्या हम हर सप्ताह की प्रगति के आकलन का कोई इंतजाम कर पाएंगे? और मैं चाहूंगा कि अगर हर सप्ताह नहीं तो 10 दिन पर अगर आकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि जो कमियां होंगी उसे दूर करने में भी हमें सुविधा मिलेगी और जिस उद्देश्य के लिए अभियान प्रारंभ हो रहा है शायद उस उद्देश्य की सफलता में भी ये सहयोग करेगा। और इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी स्टेक होल्डर्स 100 डेज कैंपेन को यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में इसे देखने की जरूरत नहीं है और विशेष रूप से वे जिले जहां टीबी के मामले ज्यादा हैं, वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट जिन्हें हमने चिन्हित किया है, उसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों को, जो लोग समाज में सक्रिय होकर के काम करते हैं, ऐसे लोगों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को और सरकारी मशीनरी को जोड़ करके कैसे हम जन आंदोलन के रूप में इसे तब्दील कर सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें इसे एक ऐसे आंदोलन का स्वरूप प्रदान करना होगा जहां कठिन पहाड़ी रास्तों पर चढ़कर किसी घर तक पहुंचने वाला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हमारे इस अभियान का सबसे ताकतवर सारथी बन सके। हमें एक ऐसा आंदोलन चलाना होगा जहां किसी जरूरतमंद मरीज को पोषण सहायता देने वाला निक्षय मित्र उसके जीवन की दिशा बदलने में कैसे सक्षम हो सकेगा। हमें एक ऐसे 100 डेज आंदोलन को अंजाम देना होगा जहां गांव, शहर और सुदूर क्षेत्रों के हर एक नागरिक स्वयं को भागीदार माने और समर्पित भाव से इस कैंपेन में योगदान देने के लिए आगे आए। और इसलिए मेरा सभी स्टेक होल्डर से ये निवेदन होगा कि इन 100 दिनों को जम्मू कश्मीर में परिवर्तन का आधार क्या हम बना सकते हैं। दिसंबर 2024 में भारत सरकार की 347 प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिन टीबी मुक्त भारत अभियान की पहल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई थी, क्योंकि हर स्तर पर समन्वित प्रयास हुए थे। उस कालखंड में जो अनुभव मिला था, उस अनुभव के आधार पर इस कैंपेन की वो नींव तो बने, लेकिन इस वर्ष का अभियान उन कमियों को दूर करके कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसे अधिक तीव्र कैसे बना सकते हैं, अधिक केंद्रित और समुदायों में गहराई तक जुड़े हुए प्रयास के रूप में कैसे हम रूपांतरित कर सकते हैं, इस पर मुझे लगता है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मेरा सभी स्टेक होल्डर से आग्रह है कि इस राष्ट्रीय अभियान में जम्मू कश्मीर को सिर्फ सक्रिय भागीदार नहीं बल्कि अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। मैं सभी स्टेक होल्डर से एक अन्य महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। आपने देखा है कि लंबे समय तक हमारी जांच प्रणाली इस पर आधारित रही कि लोग स्वयं लक्षण लेकर के सामने आवे। यह तरीका आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कई अवसरों पर ये बातें हम सबने दोहराई हैं। कभी बिना खांसी या बुखार का संकेत दिए भी टीबी चुपचाप शरीर में प्रवेश कर जाती है और जब जांच होती है तब तक संक्रमण काफी ज्यादा फैल जाता है। इसलिए रणनीति में स्वास्थ्य विभाग ने बदलाव भी किया है। मुझे लगता है कि ये 100 दिन का अभियान कैसे सक्रिय और अग्रिम जांच की दिशा में हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। उन लोगों तक हम जरूर पहुंचें जिनमें अभी लक्षण नहीं है लेकिन जोखिम अधिक है,
जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीज़न को मिलाकर 12 जिलों में वल्नरेबल पॉपुलेशन ये 30,28,387 ये है। ये हमारा पहला टारगेट, ये पॉपुलेशन होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी की पूरी मदद लेकर के वल्नरेबल लोकेशन की पहचान करके विशेष जांच अभियान इन स्थानों पर शीघ्रातिशीघ्रम शुरू करें। मुझे यह भी बताया गया है कि 100 डेज कैंपेन में AI सक्षम पोर्टेबल एक्सरे टूल्स के माध्यम से जांच सेवाएं आदिवासी बस्तियों, प्रवासी मजदूर शिविरों, झुग्गी झोपड़ी और अन्य संवेदनशील स्थानों में समुदायों तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, निक्षय वाहन चलती फिरती स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में भी कार्य करती रहेंगी। आयुष्मान आरोग्य शिविरों के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य जांच की जाएगी, जिसमें चेस्ट एक्सरे, NAAT टेस्ट, ब्लड शुगर, हेमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, BMI जैसी जांच भी शामिल होगी। इस प्रकार पूरे कैंपेन के दौरान TB जांच को एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा अनुभव में बदलने की कोशिश ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट करने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि एक और बात ध्यान में, जैसे डुल्लू साहब ने बताया कि हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में है। ये सच है कि पर्याप्त मात्रा में है। मेरा एक आग्रह होगा सेक्रेटरी साहब से कि पर्याप्त मात्रा में तो हैं, जरा 1-2 दिन में ये दिखवा लीजिए कि इसमें फंक्शनल कितने हैं। मुझे लगता है कि इस अभियान के दौरान अगर कोई इस तरह का पोर्टल बनाया जा सकता है सेक्रेटरी लेवल पर, कहीं से भी कोई ये शिकायत दर्ज करा सके और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके जो इस महान कार्य में, इस पवित्र काम में भी लापरवाही करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा उपकार जम्मू कश्मीर के सामान्य और गरीब नागरिकों पर होगा। जनप्रतिनिधि से लेकर युवा वर्ग जब खुलकर TB के बारे में बात करेंगे और हर नागरिक इस लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जब तैयार होगा, तब समाज में फैले जो टैबू की भावना है वो निश्चित रूप से कम होगी। और ठीक कहा डुल्लू साहब ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हों, युवा हों, शैक्षणिक संस्थान हों, उद्योग जगत और सामाजिक संगठनों के लोग हों, सार्वजनिक उपक्रम भी इस अभियान से जुड़ें, ताकि सामूहिक संकल्प की शक्ति परिवारों के जीवन में आए बदलाव में हम देख सकें। एक आग्रह और करूंगा, किसी भी मरीज को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है और सिर्फ 100 दिन के कैंपेन में नहीं, बल्कि आगे भी इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि TB की पहचान का प्रोसेस ये केवल आधी लड़ाई है। मरीज को उपचार के पूरे सफर में जब तक वो ठीक नहीं होता है, उसमें सहयोग देना, ये मैं मानता हूं कि असली चुनौती है। मैं मानता हूं कि निक्षय मित्र कार्यक्रम इसी चुनौती का एक समाधान है, जो मरीजों को पोषण, मानसिक सहयोग प्रदान करता है। मुझे उनसे निरंतर इस अभियान में शिद्दत से कार्य करने का अनुरोध आज के अवसर पर करना है। हर जिले को अपने आंकड़ों का गहन विश्लेषण भी करना चाहिए, उसकी एनालिसिस करने की आवश्यकता है। विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना ये बड़ा आवश्यक है। किसी भी स्तर पर यदि कोई मरीज छूट जाता है तो उस अंतर को तुरंत भरना, ये सबसे प्रमुख कार्य होगा। मैं स्वास्थ्य विभाग और विशेष रूप से जिला प्रशासन, खासतौर से DC साहिबान से मैं आग्रह करता हूं कि आने वाले 100 दिन का नेतृत्व आप करिए अपने जिले में। एक विशेष जिम्मेदारी के रूप में इसे आप मानिए। हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ जांच कैसे तेज हो, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, घर घर जाकर जागरूकता फैलाने का काम, इस काम को तेज गति से हम करें। हर परिवार को TB के लक्षणों की जानकारी, बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम हैं, समर्थ हैं, प्रबुद्ध हैं, लेकिन अभी ऐसी आबादी हमारे यहाँ है जिन्हें लक्षणों की भी जानकारी नहीं है।
ये भी नहीं पता है कि हाँ जांच फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध है। कई लोग ये भी नहीं जानते कि दवा मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस पूरे अभियान में जागरूकता सबसे बड़ी दवा का काम करेगी। और आज आइए हम सब विश्व टीबी दिवस के अवसर पर मात्र संकल्प लेकर नहीं, बल्कि वास्तव में टीबी मुक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य की भावना के साथ यहां से कार्यक्रम के बाद निकलें। टीबी मुक्त जम्मू कश्मीर और टीबी मुक्त भारत ये महज नारा नहीं है, यह हर नागरिक के साथ, हर आने वाले भविष्य के साथ की गई एक प्रतिज्ञा है। आइए हम एक स्वस्थ, सशक्त और अधिक समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करें और आज इस संकल्प को साकार करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से योगदान करें। यही आग्रह करते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।